हेलो स्टूडेंट, एसिड बेस और सॉल्ट में ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ में सॉल्ट से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो इससे आपको लगने वाला है आइडिया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बीते दिनों में पूछे गए हैं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 2022 के सेकंड पेपर का ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट possess वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। बच्चों, सॉल्ट जो होते हैं उनमें लेटाइस स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखते हैं, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अलग अलग सॉल्ट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग अलग होता है। सॉल्ट्स जो आपको दिए हुए हैं वो है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम बोलते हैं KMnO4, ब्लू विट्रॉल जिसका नाम है कैल्शियम कॉपर सल्फेट, वॉशिंग सोडा जिसे हम कॉमनली कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और मोहर सॉल्ट ये एक डबल सॉल्ट है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन बनने वाला है वो ऑप्शन बनने वाला है पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के पास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। इसी के अलावा यदि आपको क्वेश्चन मिले, ऑप्शन मिले किससे, बेकिंग सोडा से, तो बेकिंग सोडा जो होता है उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था बेकिंग सोडा से और दूसरा क्वेश्चन ये रिसेंटली पूछा गया है पोटेशियम परमैंगनेट से, जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। What is the number of water molecule present in ferrous sulfate crystal? तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ही रिलेटेड है। 2021 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि जो फेरस सल्फेट है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है। तो यदि आपने गौर से फेरस सल्फेट का फॉर्मूला कभी स्टडी किया होगा तो .7H2O वहां पर लिखा हुआ आपको मिला होगा। इसका मतलब है आपका राइट आंसर होगा 7। यदि हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट में होता है 5H2O, और यदि हम Na2CO3 की बात करें तो उसके पास में होता है 10H2O। ये सभी क्या है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो क्विकली लर्न कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन आपको बन सकता है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following compound is used in black and white photography? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है। ऑप्शन आपको मिल रहे हैं AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर सल्फेट। और इसका राइट आंसर है, जो एक लर्निंग पार्ट है आपके लिए, वो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये टेम्पररी क्या हो सकता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। Common salt is not used as a raw material for preparation of which of the following compound? तो ये uses of salt में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। कॉमन सॉल्ट का यूज अलग अलग प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी बना के दे दिया है। वो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको बनाने में कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑप्शन है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा। देखिए, थोड़ा सा यदि आपको फॉर्मूला पता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला पता है, तो आप सभी जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज POP, जिसे हम बोलते हैं CaSO4.H12H2O, और वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। और सोडियम क्लोराइड है, यानी या तो सोडियम होगा या क्लोरीन होगा।
तो आप देख रहे हैं इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, इसमें सोडियम प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें सोडियम प्रेजेंट है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ना सोडियम है ना क्लोरीन है? वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो थोड़ा सा यदि आपने NaCl के यूजेस भी नहीं किए हैं तो आप फॉर्मूले से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ये है एक छोटी सी ट्रिक कि यदि हम कहीं फंस जाएं तो हम आंसर कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड DDT इज करेक्ट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको इनका फॉर्मूला या इनका केमिकल नेम पता है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ट्रेस आउट कर सकते हैं। अभी मैंने ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखा था CaOCl2, यानी वहां पर क्लोरीन प्रेजेंट था। अब देखिए क्या ऑप्शन आपको बना करके दिए हैं, बोथ आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नहीं भाई, DDT जो है वो क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम कहेंगे कि ये जो ऑप्शन है वो रूल्ड आउट हो गया। अच्छा, बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम कहेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, रूल्ड आउट हो गया। बोथ कंटेन क्लोरीन एंड बोथ कंटेन कैल्शियम। तो इसमें राइट आंसर जो आपका डायरेक्टली बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका कि दोनों में ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम। फिर से आपको ये क्या दिया हुआ है, ये अलग अलग आपको सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। 2020 का ये क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है किस किस का, एक है कॉपर सल्फेट का, सोडियम कार्बोनेट का और जिप्सम का। तो कॉपर सल्फेट में अभी मैंने बताया कॉपर सल्फेट .5H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3.10H2O होता है। और जिप्सम जिससे कि हम POP बनाते हैं उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो इसी से हम ट्रेस आउट कर सकते हैं 5, 10 और 2। तो हमारा आंसर होगा 5, 10 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से देखिए आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2019 के सेकंड पेपर में आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट? इनमें से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला वाइज केमिस्ट्री क्या कहती है इसके पीछे। लाइम वाटर जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो CaOH होल ट्वाइस होता है। लाइम स्टोन CaCl3 होता है, CaCO3 होता है। चॉक का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है और मार्बल का फॉर्मूला भी CaCO3 होता है। इसका मतलब ये है कि केमिकली लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल एक ही होते हैं। और यहाँ पर जो लाइम वाटर है वो लाइम वाटर प्रिपेयर किया जाता है जब क्विक लाइम को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और क्या बनता है, और स्लैक लाइम बनता है। इस स्लैक लाइम वाले पानी में क्या होगा, इसको हम बोलेंगे लाइम वाटर। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है लाइम वाटर, जिसमें कि जिसका फॉर्मूला जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? तो अभी मैंने आपको बताया, आपने लर्न कर लिया होगा। 2018 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिप्सम व्हाइट कलर का क्या होता है, एक पाउडर होता है जिससे POP बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is the number of water molecule that share with 2 formula unit of CaSO4 in plaster of Paris? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, देखिए कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी से ही आपको मिल रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O।
और वो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विथ 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 मॉलिक्यूल के साथ में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा? तो उसका राइट आंसर बन जाएगा 1। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यदि एक मॉलिक्यूल के साथ में हाफ वाटर एसोसिएटेड है तो 2 मॉलिक्यूल के साथ में कितने जुड़े रहेंगे? 1 मॉलिक्यूल। चलिए, थोड़ा सा ट्रिकी करके दे दिया है लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ जो 2018 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ट्रू नहीं है? It is used as a reducing agent in chemical industry. It is used for bleaching wood pulp in paper factories. It is used for disinfectant drinking water. It is used for bleaching linen in textile. छोटी सी बात यहाँ पर बता देती हूँ और ब्लीचिंग पाउडर के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको लर्न कर लीजिए कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या होता है बच्चों? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि हमें क्या बताना है? नॉट ट्रू फॉर ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने का काम करता है कागज को, इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर मिक्स किया जाता है वाटर में और एक तरह की क्लोरीन की गंध आती है, तो बेसिकली क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कहाँ से रिलीज होता है? ब्लीचिंग पाउडर से। और इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग लिनन, तो क्लॉथ इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग के लिए और कागज इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आंसर ए। चलिए, ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आप देख रहे हैं, काफी कुछ रिपीटेशन हो रहा है और हम होप करते हैं कि इस तरह के ही कुछ क्वेश्चंस हमें इस साल भी मिल जाए। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2018 के फर्स्ट पेपर में कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी मैं 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ, Na2CO3.10H2O जो है वो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, तो ये सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। NaCl, लिक्विड NaCl को हम क्या कहते हैं बच्चों? लिक्विड NaCl को हम बोलते हैं ब्रीन। लिक्विड NaCl, यदि NaCl लिक्विड फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्रीन। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस में। किस में करते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। On the label of the bottle, some soft drinks are claimed to be acidity regulator. They regulate acidity by using, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें कार्बोनिक एसिड्स वगैरह होते हैं तो वो थोड़ी सी एसिडिक होती हैं pH पर, तो उनकी एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए सर्टेन सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं। वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट सॉल्ट, बोथ A and B, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हमें बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो एसिडिटी को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो ये पॉइंट आप लर्न कर लीजिए कि बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स जो हैं वो मिक्स किए जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए एसिडिक रेगुलेटर की तरह। बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। मोर ओवर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं बच्चों? लर्निंग टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आप आराम से कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज, अभी मैंने आंसर भी दिया था आपको, ब्लीचिंग पाउडर जो है ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर रिलीज क्लोरीन, जिसकी एक तीखी सी गंध होती है और ये जो क्लोरीन है वही क्लोरीन जो है वो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फ्रिक्वेंटली मिल रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्ट में से मिल जाने चाहिए। बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेकिंग सोडा, यानी वो ये कह रहा है कि भाई बेकिंग सोडा के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। बेकिंग में इसका एप्लीकेशन होता है, इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये स्लाइटली बेसिक होता है इसीलिए इसका इस्तेमाल एंटासिड बनाने में भी किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो अभी मैंने बताया ये यूज किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, इट इज अ कोरोसिव बेस, तो भैया हम तो इसको कंज्यूम करते हैं, ये कोरोसिव बेस नहीं है। इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक, तो ये भी काम करता है। तो अब हम कह रहे हैं कि इट विच इज फॉलोइंग नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट क्या है, इट इज कोरोसिव। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है। बेस जनरली कोरोसिव होते हैं, ये एक सॉल्ट है जो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन हम इसे यूज कर रहे हैं एज अ एंटासिड, इसका मतलब है ये कोरोसिव नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए बेकिंग पाउडर जो है व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है जो कि हम बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट। तो बच्चों सॉल्ट जो होते हैं उनको अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल है सिंपल सॉल्ट का। ये क्वेश्चन ही आपको एक कॉन्सेप्ट बता देगा। ये है सिंपल सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, जिनमें कि एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है। यानी कि एक कैटायन होता है और दूसरा क्या होता है, एनायन होता है। ठीक है, यदि इन दोनों से मिलकर के अदर देन हाइड्रोजन एंड OH, अदर देन हाइड्रोजन एंड OH, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम सॉल्ट बोलते हैं। जिनमें सिर्फ एक पॉजिटिव होता है और एक ही क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है, तो ऐसे सॉल्ट को हम सिंपल सॉल्ट कहते हैं। जो डबल सॉल्ट होते हैं वो दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर के बने होते हैं। तो यदि हम K2SO4 की बात करें तो K2SO4 क्या होगा, ये दो एक एक कैटायन और एनायन से मिलकर के बना है। Al2SO4 भी एक एक कैटायन और एनायन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों से दो सिंपल सॉल्ट को जोड़ दिया है प्लस उनके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ में, तो इस तरह के सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट। तो हमें आइडेंटिफाई करना था डबल सॉल्ट। अच्छा, K4FeCN6 जो दिया हुआ है वो एक और तरह का सॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। और कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, दो मेटल जो मिलकर के क्या कर रहे हैं, आयन बना रहे हैं। ये देखिए ये मेटेलिक पार्ट है और ये क्या है, ये नॉन मेटेलिक पार्ट है। ये दोनों मिलकर के आयन बना रहे हैं, ये नेगेटिव आयन बना रहे हैं और साथ में एक मेटल के साथ में क्या है, जुड़े हुए हैं। इस तरह के सॉल्ट जिनमें कि कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। तो सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर होगा आपका K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। बेसिकली पूरा वीडियो किस पर बेस्ड है, सॉल्ट पर बेस्ड है। तो सॉल्ट के जितने भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें लेने की कोशिश की गई है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, सॉल्ट हैव ऑर्डर्ड पेकिंग अरेंजमेंट कॉल्ड लेटाइस, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था। सॉल्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्ट आर ब्रिटल, सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और इवन इन मोल्टन स्टेट। तो आप सभी जानते हैं कि यदि हमने नमक का पानी लिया तो वो गुड कंडक्टर होगा, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। आप सभी जानते हैं नमक जो है, आपने कभी देखा होगा तो वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। और नमक के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो नमक के एग्जाम्पल से हम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जो ऑप्शन रॉन्ग बन रहा है वो क्या बन रहा है, सॉल्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट तो ठीक है, लेकिन उनके मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं।
ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपने किए हैं जो प्रीवियस ईयर्स के हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व से रिलेटेड आपने सॉल्व किया है। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून। गुड बाय।